बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर पर हम बात करते हैं जेनेटिक कोड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना वो किस तरह से प्रोटीन्स पैदा करने के लिए रीड किया जाता है, तो उस मैसेंजर आरएनए से कैसे प्रोटीन्स पैदा की जाए, उसके लिए हमें जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। जेनेटिक कोड हम कहते हैं ट्रिपलेट कोड स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड्स। जेनेटिक कोड को डिफाइन करेंगे हम द ट्रिपलेट कोड स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड के बारे में एक खुफिया सिग्नल, एक खुफिया कोड होता है जो कि मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद होता है। अगर हम देखें तो डीएनए, जिसको हमने कहा था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का ये जो प्रोसेस है, इसको हमने लास्ट टाइम बात की थी, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब इस मैसेंजर आरएनए से नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं प्रोटीन्स पैदा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैसेंजर आरएनए है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये किस फॉर्म में होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की सूरत में। और जब इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनेगी तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स मुश्तमिल होते हैं अमाइनो एसिड्स पर। इसका मतलब ये हुआ कि मैसेंजर आरएनए हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन्स। इसको अगर हम देखें कि जो मैसेंजर आरएनए है, जो जिससे मिलकर मैसेंजर आरएनए बना है, ये न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें तो ये 4 तरह के होते हैं आरएनए के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं ग्वानिन है, साइटोसिन है, और इसी तरह से यूरासिल है, और इसी तरह से हम कहते हैं एडेनिन है। ठीक है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर मैसेंजर आरएनए पैदा करते हैं। और जब इन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो इसका मतलब ये हुआ ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम देखें प्रोटीन्स के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स किसी खास तरतीब से इन 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड का खुफिया कोड है, जिसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड। और अगर देखा जाए तो इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए 2 साइंटिस्ट ने काम किया था। एक जिसका नाम है मार्शल फिलिप नेरिनबर्ग, और इसी ही तरह से इसके साथ मिलकर एक काम करने वाला साइंटिस्ट था हरगोबिंद खुराना। इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए पैदा किया, जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए पैदा किया। और फिर इन्होंने नोट किया कि इस मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो तो उसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। तो इन्होंने आर्टिफिशियली मैसेंजर आरएनए तैयार किया, और उस मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनी तो ये कैलकुलेट किया गया कि देखा जाए कि ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और एडेनिन, जिससे मिलकर कोई भी मैसेंजर आरएनए बनता है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसी एक खास अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ये जेनेटिक कोड कहलाता है। अगर इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को अगर हम फर्ज कर लें कि सपोज किया कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर 20 अमाइनो एसिड का खुफिया सिग्नल और कोड बनता है, तो ऐसी सूरत के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, अगर 2-2 पेयर्स की सूरत में इस 20 अमाइनो एसिड के लिए खुफिया कोड पैदा करें तो हम ये देखते हैं तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो डिफरेंट कोड पैदा करेंगे उनकी अमाउंट बनती है 16, जो कि 20 अमाइनो एसिड के लिए इनसफिशेंट है। इसी तरह से कहता है कि अगर हम देखें
कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स अगर 3-3 जैसे हमने डिफाइन किया है कि ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन इन द मैसेंजर आरएनए दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। तो ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 4 न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम 3-3 ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज करें तो ये टोटल 64 कोडॉन्स पैदा करते हैं, जो कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए, जो कि किसी भी किस्म की प्रोटीन के अंदर प्रोटीन को पैदा करने में इस्तेमाल होंगे, सफिशेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कोडॉन्स ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए जो डिफरेंट कोड होंगे, लेकिन अमाइनो एसिड एक ही उससे स्पेसिफाई होता है। अगर हम देखें तो इन 64 कोड्स को बनाने के लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं। ये 64 डिफरेंट कोड्स हमने बनाने हैं, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 4 कॉलम्स बनाते हैं और इसी ही तरह से 4 हम इसमें रोज़ बना लेते हैं। और सपोज़ कर लें कि हमने ये जो 4 कॉलम बनाए हैं और 4 रोज़ बनाई हैं, इनमें से हर साइड से हमने एक जेनेटिक कोड पिक करना है। अब आप देखें, सपोज़ किया कि अगर हम ये इस कॉलम वाली लाइन को अपने जेनेटिक कोड का, जो कि 3 जेनेटिक कोड का एक कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर इसमें से हम देखें AUG है, अगर हम ये कहते हैं कि एडेनिन, इसी तरह से यूरासिल और गवानीन, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसी एक अमाइनो एसिड का खुफिया कोड होते हैं, तो हमने ये टोटल डिफरेंट जो है वो 64 कोडॉन्स पैदा करने हैं। तो उसको बनाने का तरीकाकार ये है कि हम 4 कॉलम बनाएंगे, 4 रोज़ बनाएंगे और हर बॉक्स के अंदर हमने मज़ीद 4 लाइनें जो है वो लगा लेनी है। सपोज़ किया यहाँ से हमने अपने कोड का लेटर नंबर फर्स्ट लेना है और इसी तरह से ये रोज़ वाली जो साइड है ये हमें अपने कोड का लेटर नंबर सेकंड देगी और इसी तरह से थर्ड लेटर जो है वो हम हर खाने में 4 लाइनें मज़ीद ड्रा कर लेते हैं और एक तरतीब से लिख लेते हैं, जैसे यूरासिल है, गवानीन है और साइटोसिन। सेम टू सेम यही जो 4 कॉलम्स की तरतीब है 4 रोज़ में बनाएंगे और हर बॉक्स के अंदर इस तरह से ही हमने 4 ये बना लेनी है, इस तरह से। अब आप कोई भी इस कॉलम को फिल कर लें। देखें, ये वाला हमारे पास यूरासिल वाला आ गया, एडेनिन है, गवानीन है और साइटोसिन है। इसी तरह से अगर हम देखें अब कि ये एडेनिन वाली लाइन है, हमने पहला लेटर यहाँ पे लिखना है एडेनिन, क्योंकि ऊपर वाले कॉलम में सपोज किया हम एडेनिन के कॉलम में हैं, और दूसरा कोड अगर हमने लिखना है तो दूसरी साइड से लेना हमने, ये वाला यूरासिल है, यहाँ से हमने ये यूरासिल लगा लिया। और इसी तरह से तीसरा लेटर जो हमने लिखना है वो इस लाइन में से पिक करना है, यानी यहाँ से हमें अपने जेनेटिक कोड का तीसरा लेटर मिलेगा। तो इस तरह से ये 16 टोटल बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स के अंदर 4 कोड्स आएंगे और इस तरह से ये मिलकर 64 बन जाते हैं। लिहाजा ये जो 64 डिफरेंट कोड्स हैं ये 20 अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। अब देखिए, हम इसको फिल कर लेते हैं। ये वाली कंडीशन जो है ये बन गई। अब इसी ही तरह से मैं एक कोड बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल UAA एंड UAG एंड UGA। ये 3 खास डिफरेंट कोड हैं जिसको हमने याद कर लेना है। इन 64 में से अगर हम इन 3 कोड्स को देखें तो इनके अगेंस्ट कोई भी अमाइनो एसिड स्पेसिफाई नहीं होता, इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन। दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन। उसकी रीज़न, उसकी वजह यह है कि मैसेंजर आरएनए के अंदर
जिस जगह पर UAA, UAG और UGA वाला इन तीनों में से कोई एक कोड आएगा, ऐसे कोड के लिए कोई भी 20 अमाइनो एसिड में से अमाइनो एसिड स्पेसिफाई नहीं होता, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन। तो लिहाजा इस तरह से 64 में से इन 3 को निकाल दें तो 61 कोड हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड के लिए हैं। और कोई भी मैसेंजर RNA पैदा हो, उस मैसेंजर RNA में जो सबसे पहला कोड है जिसको हमने लिखा है AUG, AUG एक खास अमाइनो एसिड के लिए है जिसको हम कहते हैं मैथियोनीन। यानी कोई भी मैसेंजर RNA पैदा हो तो उसका सबसे पहला कोड AUG होता है, इसलिए हम इस AUG वाले कोडॉन को कहते हैं इट इज़ कॉल्ड स्टार्ट कोडॉन। और ये याद रखेंगे कि अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने का खुफिया कोड जो मैसेंजर RNA में मौजूद हो, इसको हम कहेंगे इट इज़ द कोडॉन। और यही कोड ट्रांसफर RNA पर मौजूद हो तो अब हम इसको कहेंगे इट इज़ द एंटी कोडॉन। क्यों कि मैसेंजर RNA में AUG वाला कोडॉन है और ट्रांसफर RNA में इसका अपोजिट सिग्नल होता है, जिसको हम इसके बाद ट्रांसलेशन पर बात करेंगे। अब ज़रा देखें तो हम इस एक बॉक्स को जो है वो मुकम्मल करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने ये न्यूक्लियोटाइड जो कि 4 हैं तादाद में, ये किस तरह से इन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड का खुफिया कोड पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज किया इस बॉक्स को मुकम्मल करते हैं। फर्स्ट लेटर हमने अपनी इस पहली लाइन में भी वही तरतीब लिखेंगे UAG एंड C, ये तरतीब रखेंगे हर कॉलम में और इसी तरह से रोज में और टॉप वाइज से डाउनवर्ड कॉलम के अंदर। तो सबसे पहला लेटर इस ऊपर वाले खाने से हमने लेना है, क्योंकि हम G वाले सेक्शन में G वाले कॉलम में चल रहे हैं तो पहला कोड हमेशा G लगाएंगे। और क्योंकि हम जो लाइन रो है A वाली में आ चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर हम A लगा देते हैं। और इसी तरह से पहली लाइन U वाली है तो इस तरह से फिर हम देखते हैं G वाले कॉलम में है और A वाली लाइन के अंदर है। और यहाँ से अगर हम देखें तब हमारे सामने भी A आ रहा है। और मज़ीद इसी तरह से देखें फिर दूसरा जो कोड बनेगा इसके अंदर G वाले कॉलम में है, A वाली लाइन में है और इधर से देखा जाए तो फिर हम G वाली लाइन पर पहुँच गए। और ऐसे ही देखें पहला कोड क्योंकि G वाले कॉलम में है और इधर से रो चेक करनी है क्योंकि हमने अपने उस ट्रिपलेट कोड का सेकंड लेटर फाइंड आउट करना है, तो रोज में जाते हैं और रो में हमने देखा कि एडेनिन वाली लाइन में आ गए। और ऐसे ही तीसरा लेटर फाइंड आउट करने के लिए इस कॉलम में जो हमने 4 लाइंस रोज बनाई है वहाँ से इस लेटर को पिक कर लेना है। तो इस तरह से आप देखें इस एक कॉलम एक खाने में एक बॉक्स में 4 कोड बने, टोटल इस तरह से 64 कोड्स बन जाएंगे। उन 64 में से हम कहते हैं इन 3 कोड्स के अलावा बाकी तमाम के तमाम कोड्स इन 20 अमाइनो एसिड में से किसी एक अमाइनो एसिड का खुफिया सिग्नल होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। और इसी ही तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जेनेटिक कोड्स ऐसे हैं। जेनेटिक कोड के 2 करैक्टर हैं, एक जिसको हमने कहा कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मुराद वो तमाम के तमाम जेनेटिक कोड जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ही जैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एडेनिन, यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम हो, जैसे कि हम कहते हैं AUG वाला जेनेटिक कोड, ये यूनिवर्सल है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब भी मैसेंजर RNA बनेगा तो तमाम जिंदा जानदारों का मैसेंजर RNA का पहला कोडॉन AUG ही होगा। इसका मतलब ये कोड तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है। इसी तरह से हम कहते हैं कुछ कोड ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं नॉन यूनिवर्सल। नॉन यूनिवर्सल से मुराद जैसे अगर हम देखें AGA माइटोकॉन्ड्रियल DNA में पाया जाता है, जहां पर हम इसको देखते हैं कि ये एक ख़ास अमाइनो एसिड के लिए जो है वो स्पेसिफाई होता है। आम तौर पर हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर अगर हम देखें AGA ट्रिप्टोफैन
एक अमाइनो एसिड के लिए मखसूस है। तो इस तरह से ये वाला ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के लिए, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये जाता है तो हम देखते हैं ये एक स्टॉप कोडान बन जाता है। लेकिन अगर सेल के डीएनए में देखें तो स्टॉप कोडान सिर्फ ये 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 64 में से 61 इन 3 स्टॉप कोडान को निकाल कर बच जाते हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर द जेनेटिक कोड। तो ये 2 करैक्टर्स जो है वो जेनेटिक कोड के होते हैं। बहुत शुक्रिया।